हाँ, मैं हूँ शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, हरित क्रांति देखिए हमारे यहाँ 8-10 क्रांतियाँ आई हैं जो कृषि ये सब के क्षेत्र में थे। तो उसमें मैं सबसे देखिए ये अगर आप क्रांति के बारे में पढ़ते हैं ना, जो खाद्यान्नों के लिए क्रांति हुई थी, तो उसको अगर आप पढ़ते हैं उससे सबसे बड़ी लाभ है कि प्रत्येक कंपटीशन में, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, कहीं का भी एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, आर्मी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है वहाँ क्रांति से प्रश्न जरूर होता है। आप अवलोकन इसका कीजिएगा, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में, वो किससे संबंधित है और उसके जनक कौन है। तो 8-10 क्रांतियां हैं, 8-10 को आप समझ लो अच्छे से, बहुत कम समय में सारा बता दूंगा, फोटो के माध्यम से आप समझ लो। और उसके बाद किसी भी कंपटीशन में आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 1 नंबर फिक्स हो गया, समझे ना। हरित क्रांति देखिए, हरित क्रांति का जो क्षेत्र है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का जो क्षेत्र है खाद्यान्न उत्पादन से, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति के कारण गेहूं और धान के पैदावार में बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। और इसके हरित क्रांति के जनक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है, किससे संबंधित हरित क्रांति और इसके जनक कौन है। तो संबंधित तो आप जान गए, गेहूं और धान, गेहूं धान से हरित क्रांति संबंधित है। और इसके जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन। इसके जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन। आप ये समझ गए। अब हम लोग चलते हैं श्वेत क्रांति की ओर। श्वेत क्रांति देखिए, अभी बहुत अच्छा ये सारी चीजें हैं, आप अच्छे समझते जाना और अच्छा लगे तो कमेंट भी करते जाना। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति देखिए किससे क्षेत्र है, किससे संबंधित है, ये दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब उजला, समझ गए ना। और उजला हम लोग का दूध भी होता था, आप आराम से याद भी कर सकते हैं। तो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964 से 65 ईस्वी में, जिसके आगे जिसको पहले ऑपरेशन फ्लड कहा जाता था। और श्वेत क्रांति के जनक कौन हुए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन हुए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, आप इसको अच्छे समझते चले जाना और इसको नोट कर लो कॉपी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये आपको। 10 है, मात्र 10 हरित क्रांति है, मतलब क्रांतियां हैं, उसको आप अच्छे से देख लोगे, एक भी कंपटीशन आपका नहीं छूटेगा। यही सब छोटी छोटी चीज़ें आपका नंबर मिस्टेक करवाता है। अब गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति के बारे में ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन संबंधित है। किससे, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन। देखिए प्याज हम लोग का कैसा होता है, थोड़ा सा गुलाबी रंग का होता है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो प्याज है गुलाबी क्रांति से संबंधित है, प्याज और झींगा मछली। ठीक है, और एक बात और मैं आपको तथ्य बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है, समझे ना। झींगा उत्पादन के क्षेत्र में भारत, झींगा मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। और इसके जनक कौन थे, गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे, दुर्गेश पटेल। कौन थे, दुर्गेश पटेल। अब देखिए हम लोग बात करेंगे नीली क्रांति पे, ऐसे ही कर करके सारी क्रांतियों को देख लेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो, आप आराम से बस देख लीजिए एक बार। नीली क्रांति, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप कॉपी में भी उतार ले या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत काम आएगा। और अच्छा लग रहा तो कमेंट भी करिए, लाइक भी कीजिए और सबको शेयर भी करना है ना। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। नीली क्रांति आप समझ ही रहे हैं, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली उत्पादन के लिए, समझे ना। मत्स्य मतलब होता है मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन बहुत बार रेलवे, बैंक, एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, ये सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां भी जीके जीएस पूछा जाता है वहां इस तरह का क्वेश्चन होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य से, मछली उत्पादन से। ठीक है, 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था, समझ रहे हैं ना। ये सब पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम जगहों पे मिलता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा गया, अरुण कृष्णन को। किन्हें, अरुण कृष्णन को। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति देखिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी उत्पादन से है, बागवानी से, जिसमें फल, विशेष करके सेव जो लगाया जाता है ना, सेव, संतरा, ये सब, तो मतलब ये फलों से संबंधित है सुनहरी क्रांति। इससे शहद उत्पादन भी इससे जुड़ा हुआ है, शहद जो मध होता है ना, मधुमक्खी का मध, तो वो भी इसी से, सुनहरी क्रांति से ही जुड़ा हुआ है। और आपको थोड़ा सा मेन पॉइंट कुछ बता दूं, भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है।
इसका जो भारत का जीडीपी में 31% योगदान किसका होता है? बागवानी का होता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसी तरह का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, समझे ना। इस तरह की चीजों को आप नोट कर लो कॉपी में, स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए, भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। मछली उत्पादन में भी दूसरा स्थान रखता है, समझ गए। और झींगा मछली उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, और इसके जनक कौन थे? स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन थे? इसको स्वर्णिम क्रांति भी कहते हैं या सुनहरी क्रांति भी कहते हैं। इसके जनक थे निरपुख तुतनेज, ठीक है। अब सिल्वर क्रांति है, जिसको हम लोग सिल्वर क्रांति कहते हैं। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित? अंडा और उत्पादन की मुर्गियों के से है। अंडा के उत्पादन और मुर्गियों के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, समझ गए ना आप ये बात। मतलब अंडा से संबंधित आप इतना जान लो। भारत में मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है। देखिए, मेन पॉइंट है ये आपके लिए। भारत में मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे देती है? 65 अंडे देती है। जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। अंडा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भारत में? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और इस सिल्वर क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी। वही आपके जो नेहरू जी की जो बेटी है इंदिरा गांधी, वही इंदिरा गांधी सिल्वर क्रांति के जनक हुए, ठीक ना। अब है इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें हरी, पीली, नीली और लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। इंद्रधनुषी क्रांति में सारे रंगों को, जितने भी क्रांतियां आती ना, सबको एक साथ लेकर के चलने का लक्ष्य लिया गया था। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। मतलब 2000 ईस्वी में नई कृषि नीति जब लागू, तो उसी में सारे जो क्रांति है, कृषि लेवल के क्रांति, सभी को एक साथ बढ़ा करके लाया गया। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया, जिसका लक्ष्य हुआ कि सारे क्रांतियों को आगे बढ़ाना, समझ गए ना। अब मैं आगे चलता हूँ पीली क्रांति के बारे में। खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जो हम लोग तिलहन खाते हैं ना, तिलहन जो तेल वगैरह होता है और दाल जो होता है, ठीक है, तिलहन फसल, तेल और तिलहन फसल, दाल वगैरह, उसको बढ़ाने के लिए भारत में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भारत जो है तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बन गया है। और पीली क्रांति के जनक क्या है? सैम पित्रोदा है, सैम पित्रोदा। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। सदाबहार क्रांति। अब बस 1-2 क्रांति और है, आप आराम से देख लो। इसका उद्देश्य, सदाबहार क्रांति का उद्देश्य था मिट्टी को उन्नत बनाना। सदाबहार, हमेशा सदाबहार रहे। मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना। मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनका था, मिट्टी वगैरह से संबंधित, समझ गए। और इसका मेन पॉइंट है, इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्नों पर निर्भर बनाना। अपने देश को, भारत को पूर्ण रूप से खाद्यान्नों पे, अनाजों पे निर्भर बनाना था। इसका सदाबहार क्रांति का उद्देश्य था, ताकि हमारी मिट्टी जब तक उपजाऊ नहीं होगी, समझ गए, तब तक हमारा जो फसल है अच्छे से उत्पादन नहीं होगा। इसीलिए इसको बनाया गया था। भारत में सदाबहार क्रांति की जनक किन्हें कहा गया है? सुश्री स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति के भी जनक कौन है? स्वामीनाथन। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ काली क्रांति के बारे में। ये देखिए, लास्ट क्रांति हम लोग का है पेट्रोलियम। काली क्रांति अच्छे समझना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे हर बार आता है। पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम और खनिज तेल उत्पादन से, ठीक है, और कोयला उत्पादन से भी, ठीक है। और इसका मेन पॉइंट देख लीजिए, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। पेट्रोल में अगर 10% एथेनॉल हम लोग मिलाते हैं तो उसी को हम लोग बायोडीजल कहते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को। चलिए, यही सारी चीजें समाप्त होती है। अगर आप कमेंट करोगे तो जितने कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है क्रांति से संबंधित, मैं उसको एक जगह ला करके अगले वीडियो में डालूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तब, ठीक है। ओके।